हर रामायण के वर्जन में एक लाइन का जिक्र जरूर आता है। एक ऐसी रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। एक रेखा जो सीता माता की सुरक्षा के लिए खींची गई थी। लेकिन सवाल यह है, क्या लक्ष्मण रेखा सच में खींची गई थी, या ये कहानी बाद में जोड़ी गई एक मिथ है? चलो आज मिलकर जानते हैं लक्ष्मण रेखा के पीछे छुपा सच। सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब रावण सन्यासी के रूप में सीता माता के पास आया था। राम और लक्ष्मण दोनों मृग यानी गोल्डन डीर के पीछे गए थे, और उस दौरान सीता माता अकेली थी। पॉपुलर बिलीफ के अनुसार लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींची और कहा, माता इस रेखा के बाहर मत जाना, वरना आप संकट में पड़ जाएंगी। और जैसे ही माता सीता ने वो रेखा पार की, रवाना ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें अपहरण करके लंका ले गया। ये कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाल्मीकि रामायण, जो रामायण का सबसे पुराना और ऑथेंटिक वर्जन माना जाता है, उसमें लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, वाल्मीकि जी ने कहीं भी नहीं लिखा कि लक्ष्मण ने कोई रेखा खींची थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने माता सीता को वन देवताओं की सुरक्षा में छोड़ दिया था। तो फिर ये रेखा कहाँ से आई? ये डिटेल एक्चुअली बाद में लिखी गई तुलसीदास जी के रामचरितमानस और दूसरे रीजनल वर्जन्स में आई है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस, जो 16th सेंचुरी में लिखी गई, उसमें लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट मिलता है। उस समय लोगों के लिए ये एक पावरफुल सिंबॉलिक टीचिंग थी कि मर्यादा और सुरक्षा के लिए एक सीमा होती है, जिसे तोड़ना हमेशा खतरनाक हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को इतना डीपली एक्सेप्ट किया गया कि आज भी लोग कहते हैं, लक्ष्मण रेखा मत पार करो, यानी अपनी लिमिट मत तोड़ो। इससे कहानी में एक नया इम्पैक्टफुल एलिमेंट जुड़ गया जो आम लोगों से ईजिली कनेक्ट कर गया। लेकिन अगर हम इसके स्पिरिचुअल एंगल को देखें, तो वो लक्ष्मण रेखा एक मेटाफॉर भी है। वो रेखा जो हम सबके जीवन में होती है, जो हमें गलत दिशा में जाने से रोकती है। ये हमारे कॉन्शियंस की आवाज़ हो सकती है, या हमारे संस्कार। माता सीता का उस रेखा को पार करना एक्चुअली एक लेसन है कि जब हम अपनी मर्यादा, अपनी सेफ्टी या अपना विश्वास तोड़ते हैं, तो जीवन में रवाना जैसी परेशानियां जरूर आती हैं। ये रवाना कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर का लालच, क्रोध या अहंकार भी हो सकता है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि लक्ष्मण रेखा एक पोएटिक इमेजिनेशन थी, जो लेटर ऑथर्स ने स्टोरी को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए जोड़ी। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि ये एक सिंबॉलिक फायर बैरियर हो सकती है। लक्ष्मण ने शायद अग्नि के दायरे में रक्षा मंत्र पढ़ा हो, जो बाद में लोगों ने रेखा के रूप में समझा। ऐसा इसलिए क्योंकि आग को एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट माना जाता है जो बुरी शक्तियों को दूर रखता है। ये थ्योरी वाल्मीकि रामायण के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ी ज्यादा मिलती जुलती है। तो दोस्तों, अगर हम सच्चाई देखें, लक्ष्मण रेखा का मेंशन ओरिजिनल रामायण में नहीं मिलता, लेकिन इसका स्पिरिचुअल अर्थ हर युग में रेलेवेंट है। चाहे वो मर्यादा हो, सेल्फ कंट्रोल हो, या अपनी जिम्मेदारी। लक्ष्मण रेखा हमेशा हमें याद दिलाती है कि कुछ सीमाएं तोड़नी नहीं चाहिए। ये कहानी भले ही बाद में जोड़ी गई हो, लेकिन इसकी सीख यूनिवर्सल है और हम सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है। तो अब आप बताओ, आपके हिसाब से लक्ष्मण रेखा सच में खींची गई थी, या ये एक कहानी है जो हमें सीख देने के लिए लिखी गई? कमेंट करके अपना विचार जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम मिलकर और भी हिंदू मिथोलॉजी के रहस्य एक्सप्लोर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।